इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी दिख रही है। मजा आ गया, आने दो उस बेईमान जमींदार को, तब उससे मजा चखाती हूँ। कुछ दिनों के बाद जमींदार लाली के पास आता है। जैसे ही जमींदार लाली के खेत के पास पहुंचा तो गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे ये क्या, इस लाली ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़की तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं होशियार निकली। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? ठीक तो है ना? देखिए मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है और आपकी शर्त के अनुसार फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से लाली ने दोबारा जमींदार बलवंत सिंह को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिलमिला गया। अरे मालिक, उस पिद्दी सी लड़की का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज जमींदार को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो झुमरू, मैं तो उसे बच्ची ही समझ रहा था और उस बच्ची ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूं कि जमींदार बलवंत सिंह क्या चीज है। लाली ने गेहूं की फसल की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आई और उस फसल का कुछ हिस्सा लाली ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। लाली और बिरजू दोनों बहुत ही खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो उस लालची जमींदार से आज फिर से मुलाकात करती हूँ और उससे ठेके पर जमीन लेकर फिर से फसल उगाती हूँ और देखती हूँ कि इस बार वह जमींदार शर्त में अपना में कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। ये सोचकर लाली ठेके पर जमीन के लिए उस जमींदार के पास फिर से जाती है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने के लिए फिर से आ गई। देखो लड़की, तुम मुझसे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार बलवंत सिंह हूँ। मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक, मैं तो एक गरीब किसान की बेटी हूँ। होशियार तो आप लोग हैं जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। अपनी जुबान पर काबू रखो लाली। ये तुम क्या बोले जा रही हो? जिस काम के लिए आई हो वो बात करो। यहाँ ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए मालिक, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझती है ना लड़की। इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या तुम्हें मेरी ये शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है मालिक, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर लाली अपने घर चली जाती है और वो फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाती है और इस बार वो गन्ने